जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मेरे दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा अपनी योजना और अपने लक्ष्य और अपने प्लान यूं कह सकते हैं और या अपनी उम्मीद से ज्यादा सफल रही है। और भारत जोड़ो यात्रा से पूरे देश में एक संचार हुआ है, एक प्रकाश की किरण लोगों को दिखाई दी है। लोगों को अब एक नाम मिला है और अब अपनी तरफ से कहने का एक अवसर मिला है या पक्ष रखने का अवसर मिला है। तो राहुल गांधी नहीं तो कौन? पहले ये बात नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन उस तरफ से चलाया जाता था। राहुल गांधी जी को पप्पू साबित करके वो ये नैरेटिव चलाते थे मीडिया के जरिए, लेकिन अब वो उल्टा पड़ चुका है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा उम्मीद से कई 100 गुना ज्यादा सफल हुई है। इसके आयोजक और खुद राहुल गांधी या जो लोग शुरू से चल रहे हैं, वहां से शुरू हुए हैं कन्याकुमारी से, उनको भी ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी सफलता उन्हें मिलेगी और लोग, देश के लोग इससे जुड़ेंगे। तो दोस्तों, ये सफलता इसलिए मिली है क्योंकि देश बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी, गरीबी जैसी अनेकों समस्याओं से घिरा हुआ है। क्या कौन से हालात आगे होंगे, कल कौन सा दिन देखना पड़ेगा, किसी को ये सुनिश्चित नहीं है। किसी को अपने भविष्य के बारे में ये नहीं, कोई अपने भविष्य के बारे में ये नहीं कह सकता कि कल उसका क्या होगा। इतनी अस्थिरता यहां फैल चुकी है, भारत में फैल चुकी है। तो निश्चय ही भारत जोड़ो यात्रा को सफल होना ही था। लेकिन आज का टैगलाइन है कि भारत जोड़ो यात्रा की अपार सफलता से दहशत में डरी हुई बीजेपी, मोदी, उनकी सरकार और आरएसएस और उनके जो भी हैं, खास करके बीजेपी से ज्यादा बीजेपी की हार से, मोदी की हार से गोदी मीडिया डरती है। गोदी मीडिया पूरी तरह से नंगा हो चुका है और अपने इस नंगेपन का परिणाम क्या होगा अगर सत्ता बदल गई, तो ये उन्हें भी अंदाजा है। इसके लिए वो पूरी ताकत से इस काम में जुटे हुए हैं कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता भी लोगों तक न पहुंच पाए। इसलिए एक न एक दिन, हर दिन कोई न कोई नरेशन, कोई न कोई नरेटिव, कोई न कोई षड्यंत्र रचा जाता है, उसको बिल्डअप किया जाता है और उस पर भारत जोड़ो यात्रा महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, किसानों की आत्महत्या, किसानों की आय जैसे मुद्दों पर आप बात ना करें, इसके लिए, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं और लेकर चल रहे हैं, तो उसके लिए षड्यंत्र रचे जाते हैं। उन षड्यंत्रों में कुछ एक चीजें आपके सामने आई हैं, उस पर मैं बात करूंगा। मैं आज आपको बहुत कम समय में, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जो एक मोहरे की तरह
जिसे एक मोहरे की तरह भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी गोदी मीडिया के जरिए ब्लो अप कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा के तपिश को कम करने के लिए उस षड्यंत्र में आप ना फंसें, आज यही कहने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। अब आप सुनिए, आपने देखा होगा कि अभी हफ्ते भर पहले एक मुद्दा उठा बृजभूषण सिंह का, और मैंने परसों ही यह बात अपने लाइव में कही थी कि बृजभूषण सिंह का कुछ भी नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी ताल ठोक करके बलात्कारियों के साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी। और जब सरकार बलात्कारी के साथ, छेड़छाड़ करने वालों के साथ, महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने वालों के साथ, शोषण करने वालों के साथ खड़ी रहेगी, तो दंड कौन देगा, उसे सजा कौन देगा? आज आपने देखा कि 3 दिनों से चल रही जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का धरना प्रदर्शन एक मोड़ पर आकर के खत्म किया गया, खत्म हुआ, और खत्म एक षड्यंत्र के स्वरूप में ही हुआ। यानी जो मैंने परसों कहा था कि कुछ भी नहीं होगा अगर ये पहलवान ऐसे ही 1 साल यही जंतर मंतर पर या फिर दिल्ली के चारों तरफ, क्योंकि उनके पास उतनी जनसंख्या नहीं है खिलाड़ियों के पास, लेकिन कहीं भी अगर पूरे साल भर बैठे रहते हैं तब भी प्रधानमंत्री इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, उनका मंत्रालय कुछ नहीं बोलेगा। बृजभूषण सिंह का कुछ नहीं होगा। बृजभूषण सिंह के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी। बृजभूषण सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो बलात्कार भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, वो शोषण करने के लिए स्वतंत्र हैं, वो और भी बहुत कुछ करने के लिए स्वतंत्र हैं, कुछ भी नहीं होगा। और बृजभूषण सिंह के मामले को एक दबाने जैसा आपने देखा कि एक मंत्री महोदय, गोलीमार मंत्री महोदय, जो हमेशा गोलीमारों का नारा लगाते हैं, वो आकर के एक तरह का समझौता किया और खिलाड़ियों ने धरना प्रदर्शन वापस ले लिया। अब इंतजार है कि कुछ उस पर कार्यवाही होगी, किसी का गठन होगा और जांच चलेगी। ये सब दिखावे के लिए हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। और कम से कम नरेंद्र मोदी के रहते, भारतीय जनता पार्टी के रहते, तो किसी भी कीमत पे न्याय नहीं मिलेगा। बृजभूषण सिंह का कुछ भी नहीं होगा। आगे भी ऐसे ही महिला खिलाड़ियों का शोषण भी करते रहेंगे, सांसद भी बने रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी में भी बने रहेंगे, और आप देखिएगा कुछ दिनों के बाद उन्हें बहुत बड़ा मंत्री, कैबिनेट मंत्री और कुछ बनाया जा सकता है।